ये हिस्सा बताने के बाद जो आज बात कही गई उसका ये हिस्सा भी, कृषि कानून के जरिए भी कांग्रेस पर मोदी का वार। उन्होंने ये जो बात अभी जिसका डिस्कशन हो रहा था कि कंटेंट पर बात करेंगे या कलर पर बात करेंगे, कानून के कलर पर तो कांग्रेस ने खूब चर्चा की है। अच्छा होता कंटेंट और इंटेंट पर भी चर्चा हो जाती। मोदी ने कृषि कानून को देश की जरूरत करार दिया है। कानून पूछकर नहीं बनते, जरूरत पड़ने पर बनते हैं। ये कृषि सुधार का सिलसिला बहुत ही आवश्यक है, महत्वपूर्ण है और वर्षों से जो हमारा कृषि क्षेत्र चुनौतियां महसूस कर रहा है उसको बाहर लाने के लिए हमने निरंतर प्रयास करना ही होगा और उस करने की दिशा में हमने एक ईमानदारी से प्रयास किया है। जो भावी चुनौतियां, जिसको कई विद्वानों ने कहा हुआ है, कोई मेरे शब्द नहीं है, कृषि क्षेत्र की इन भावी चुनौतियों को हमने अभी से डील करना पड़ेगा और उसको करने की दिशा हमने प्रयास किया है। मैं एक देख रहा था कि यहां पर जो चर्चा हुई और विशेष करके हमारे जो कांग्रेस के साथियों ने चर्चा की, मैं ये तो देख रहा था कि वो इस कानून के कलर पर तो बहुत बहस कर रहे थे। ब्लैक है कि व्हाइट है, ब्लैक है कि व्हाइट है। अच्छा होता उसके कंटेंट पर चर्चा करते, अच्छा होता उसके इंटेंट पे चर्चा करते, ताकि देश के किसानों को भी सही चीज पहुंच सकती थी। और इस पर अलका जी ने एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने ये कहा, देखिए नजरिए किसी चीज को लेकर जो होते हैं वो डायनेमिक होते हैं, वो बदलते हैं। अगर आप सर्दियों में कंबल का इस्तेमाल करते हैं तो गर्मी में रजाई ओढ़कर नहीं रह सकते, कंबल ओढ़कर नहीं रह सकते, और ठंड के दिनों में आप एसी 16 या 18 में करके नहीं चला सकते। इस बात पर मैं जरा अपनी राजनीतिक विश्लेषक के पास, गीता भट्ट के पास जाना चाहता हूं। के शर्मा जी, आपका इशारा मैं देख रहा हूं, आप दोनों से ही बात हो पाई है, बाकी मेहमान भी मेरे साथ हैं, कृपया मेरी भी स्थिति समझें। आपकी उंगली देखकर मैं व्यग्र होने लगता हूं, मुझे बेचैनी होने लगती है कि आपके पास आना है, थोड़ा प्लीज मेरा ख्याल रखिए। गीता भट्ट जी के पास। गीता जी, मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या इस बात को अकोमोडेट किया जा सकता है कि कोई एक स्टेटमेंट, कोई एक ओपिनियन स्टैटिक नहीं हो सकता, वो डायनेमिक होता है। किसी एक जमाने में अगर मोदी जी ने कहा था कि आधार कार्ड जो है वो राष्ट्रीय हित में नहीं होगा, उससे राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है, तो बाद में उन्होंने आधार कार्ड को सही पाया। इसी तरीके से कांग्रेस ने कभी किसी बात को अगर ये पाया था कि ये हित में है, आज वो पा रही है नहीं है। इस बात को समझा जा सकता है क्या? दिनेश जी, इस बात को बिल्कुल समझा जा सकता है, परंतु इसको समझने के लिए यह ध्यान देना आवश्यक है कि आप जिस बात के समर्थन या विरोध में खड़े हैं वह बात जिनके फायदे या नुकसान के लिए कही जा रही है, क्या वह आप उस बात के साथ खड़े हैं कि नहीं? क्या यह कानून लाने से किसान को, जो छोटा किसान है, उसको फायदा होने वाला है कि नुकसान होने वाला है? और यही बात प्रधानमंत्री जी ने भी कही कि उनका जो ध्येय है, उनका लक्ष्य है, वह देश का एजेंडा है, राजनीतिक एजेंडा नहीं है। जिन कानूनों के लिए आगे बढ़ चढ़कर आप स्वयं, जिसे जब आप सरकार में थे तो उन कानूनों को लाने की जो बात करते थे, आज उन्हीं कानूनों के विरोध में, और विरोध भी देखिए, विरोध तो राजनीति, जो लोकतंत्र है उसमें विरोध उसका एक भाग है और होना भी चाहिए, लेकिन विरोध के पीछे कोई, क्या उसके पीछे एक तर्क है? क्या आप उसके पीछे जो बात कह रहे हैं उसमें कोई वजन है? यह बात देखने वाली है। अब आप एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगी कि पंजाब में तो कांग्रेस की ही सरकार है, वहां की सरकार ने जब ऑर्डिनेंस लाया गया और सितंबर में जब कानून पारित हुआ, उसके बीच में एक कमेटी बनाई गई जिसके की चेयरमैन, जो पूर्व में डिप्टी चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के, मोंटेक सिंह आहलूवालिया, उनको बनाया गया और उसने जो अपनी रिपोर्ट जो वहां दी है उसमें बिल्कुल यही बात कही है उन्होंने, और समर्थन किया है कि बिल्कुल, और बल्कि सरकार को सुझाव दिया है 2 कदम आगे जाने का, और बोला है कि आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के द्वारा जो पैसा है एपीएमसी, तो आपने ये कहा कि कोई एक बात बदल सकती है, लेकिन तथ्यों और तर्कों के आधार पर आप उसको साबित कीजिए कि आज वो तर्क संगत रह गई है या नहीं रह गई है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।